जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देते हुए कह रही है, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावातों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सिपुली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उसकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी भी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठवां प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की अजिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में न केवल फल होते हैं, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें मैत्रेयी दिखेंगी, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनुसुईया दिखेगी, उनमें सावित्री दिखेंगी, पद्मावती दिखेंगी, उनमें लक्ष्मी बाई दिखेंगी, उनमें भारत माता दिखेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंद कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफर तय करेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है, और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूछे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूछे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व भी है। उगता सूर्य भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता की यशस्वी होने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। मैं खुश होता हूँ घाट जाती स्त्रियों को देखकर, मैं खुश होता हूँ उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर, मैं खुश होता हूँ उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, जब आदित्य आपकी सिपुली में उतरे तो उनसे कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी हो और कहें, उग हो सूरज देव, भइले अरग के बेर। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS के लिए KP सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।